एक जमाने में एक शानदार गुड़िया के घर में, जो एक जगमगाते हुए कौस कज़ा के जंगल के किनारे पर वाक़ था, 3 बहुत ही खास बहनें रहती थीं। वो आम बहनें नहीं थीं, वो फेरी टेल बारबी बहनें थीं, और हर एक का दिल हिम्मत से भरा हुआ था और जादू की चमक से दमक रहा था। रावी सबसे बड़ी थीं कोराली। उनके सुनहरे लंबे और लहराते बाल थे और एक ऐसी गाउन पहनती थी जो पानी पर पड़ती धूप की तरह जगमगाती थी। वो रहनुमा थीं। उनका जादू रोशनी का जादू था। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से वो रोशन गेंदें बना सकती थीं, जो उनका रास्ता रोशन करती और तारीक से तारीक रास्तों को भी महफूज बना देती। फिर थी लीलेना, दरमियानी बहन। उनके बाल चॉकलेट की तरह गहरे भूरे थे और वो मखमल और सितारों की रोशनी से बनी हुई एक ड्रेस पहनती थी। लीलेना का जादू फितरत का जादू था। Oh, little one, what a lovely surprise! थी सिराफीना, सबसे छोटी बहन। उनके सुनहरे घुंघरियाले बाल थे और एक ऐसी जन्नत जैसी रूह थी, और वो चांदी से बनी एक ऐसी गाउन पहनती थीं जो हंसी की तरह चमकती थी। सिराफीना का जादू सबसे पुरस्कार था, गाने का जादू। I can feel the magic as I sing. वो खुशी खुशी रहती थीं, लेकिन वो अक्सर सनसनाती जंगल की तरफ गौर से देखतीं जो उनके घर के साथ लगता था। ये वो जगह थी जहां दरख्त पुराने राग हम कुत्ते थे और नदियां लोरियां गाती थीं। कोई भी इसकी गहराई में कभी नहीं गया था, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। रावी फिर एक शाम, जब बहनें सूरज डूबने का नजारा कर रही थीं, एक खौफनाक वाकया पेश आया। वो रोशन रंग जिन से बना कौस कज़ा जो हमेशा उनके घर पर चमकता था, मांद पड़ने लगा। गुलाबी, नीले और पीले रंग एक उदास फीके भूरे रंग में बदल गए। उनके आसपास की दुनिया खामोश और साकिन हो गई। जादू खत्म हो रहा था। एक छोटी सी परी की आवाज घबराई हुई, पपे, सनसनाती जंगल का दिल पत्थर मांद पड़ रहा है। ये हमारी सरजमीन के तमाम रंग और गीत का मंबा है। अगर ये मुकम्मल तौर पर बुझ गया तो हारी दुनिया हमेशा के लिए खामोश और सुरमई हो जाएगी। बहनों की आवाजें पुरज़्म। कोराली, हम दिल पत्थर को ढूंढेंगे, हम जादू को बचाएंगे। रावी और इस तरह उनकी मुहिम जोई शुरू हुई। हाथों में हाथ डाले वो सनसनाती जंगल में दाखिल हुई। रावी रास्ता मुश्किल था। मोटी कांटों भरी बैलों ने उनका रास्ता रोक लिया। लीलेना, फितरत से बात करते हुए मैं मदद कर सकती हूँ। रावी लीलेना ने जमीन पर घुटने टेके और एक नर्म धन गुनगुनाई। बेलें उनके मेहरबान जादू को सुनकर सरसराईं और आहिस्ता आहिस्ता खिल गईं, एक बिल्कुल रास्ता बना दिया। खरगोशों के एक खानदान ने उन्हें जंगल के सबसे पुराने दरख्त की तरफ इशारा किया। रावी वो और गहराई में गईं जहां रोशनी मध्यम हो रही थी। अजीब सायानुमा शक्लें दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थीं, जिससे सिराफीना कांप उठी। कोराली, पुरसुकून करते हुए, ड्रो मत। रावी कोराली ने अपने हाथ उठाए और उनकी उंगलियों की पूरों से एक नरम गर्म रोशनी फूट निकली, जिसने सायों को पीछे धकेल दिया और जाहिर किया कि वो महज मखमल से बने बेजरर तितलियां हैं। रावी फिर वो एक वसी तेज बहने वाली दरिया के पास पहुंची जहां कोई पिल नहीं था। पानी गहरा रहा था और ये पार करना नामुमकिन लग रहा था। सिराफीना, मुस्कुराते हुए, मेरी बारी है। रावी सिराफीना ने एक धीमी खूबसूरत धन गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी शफाफ और पुरसुकून थी कि जंगली दरिया की रफ्तार आहिस्ता हो गई। पानी ठहर गया और साफ हो गया और चमकते हुए पत्थर सतह पर उभर आए, जो उन्हें महफूज तरीके से दूसरे किनारे तक ले गए। रावी आखिरकार कोराली की रोशनी, लीलेना के जानवर दोस्तों और सिराफीना के गाने की रहनुमाई में वो जंगल के बिल्कुल मरकज में पहुंच गई। वहां एक खामोश क्लीयरिंग में दिल पत्थर मौजूद था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। रावी वो कोई बड़ा जगमगाता हुआ क्रिस्टल नहीं था। ये एक छोटा सा आम सा देखने वाला काई लगा पत्थर था और उसकी रोशनी एक आग के आखिरी शोले की तरह कमजोर तौर पर टुमटुमा रही थी। और उसके पास अपने हाथों में सर दबाए चांदी के बालों वाली एक तन्हा लड़की बैठी थी। वो कोई ड्रावना राक्षस नहीं थी, वो सिर्फ उदास थी। कोराली, नरमी से, तुम कौन हो? मेलोडी, रोती हुई आवाज में, ओ मैं मेलोडी हूँ, दिल पत्थर की मुहाफिज। लेकिन मैं अपना गाना भूल गई हूँ। दिल पत्थर खुशी और मौसीकी से ताकत पाता है और उसके बगैर ये मर रहा है।
मैं इतनी तन्हा हूँ कि गाना कैसे गाना है भूल गई हूँ। रावी और यहाँ है हैरत अंगेज मोड़। रावी बहनों को एहसास हुआ कि मसला कोई ऐसा विलन नहीं है जिससे लड़ना है या कोई पहेली हल करनी है। मसला एक टूटे हुए दिल का था जिसे मरहम की जरूरत थी। रावी सिराफीना मेलोडी के पास बैठ गई। सिराफीना, शफकत से, तुम्हें अकेले गाना जरूरी नहीं है। रावी फिर वो अपना पसंदीदा बहनों वाला गाना गुनगुनाने लगी। कोराली और लीलेना फौरन उनके साथ शामिल हो गईं और एक दूसरे और मेलोडी को गिले लगा लिया। रावी, उन्होंने अपना खास ताकतवर जादू इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक साथ मिलकर गाया। उनकी 3 आवाजें एक खूबसूरत मोहब्बत भरी हम आहंगी में मिल गईं। उन्होंने धूप भरे दिनों और मुज़क्का खेज खेलों के बारे में गाया और सबसे बढ़कर उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत के बारे में गाया। रावी, जैसे ही उन्होंने गाना गाया कुछ जादुई हुआ। मेलोडी के आंसू रुक गए। इसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर थोड़ा सा डरते हुए इसने गाने में अपनी आवाज शामिल कर दी। ये पहले थोड़ी सी कांपती हुई थी लेकिन ये खालिस और सच्ची थी। रावी, जिस लम्हे उनकी चारों आवाजें एक हुईं, सबसे हैरत अंगेज वाकया पेश आया। वो छोटा सा काई लगा दिल पत्थर एक नर्म रोशनी से धड़कने लगा। फिर वो रंगों की एक शानदार कौस कज़ा में बदल गया जो आसमान की तरफ उड़ गई और सुरमई कैनवस को एक बार फिर मुतहर्रिक ह्यू से भर दिया। दरख्त जोर से हमकने लगे, नद खिलखिलाकर हंसी और सारा जंगल मौसीकी और रोशनी से जिंदा हो गया। जादू किसी ताकतवर मंत्र से बहाल नहीं हुआ बल्कि दोस्ती और मुश्तरका मोहब्बत से बहाल हुआ। मेलोडी कोई ऐसी मुहाफिज नहीं थी जो नाकाम हो गई हो, वो एक ऐसी दोस्त थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। रावी, बहनें और मेलोडी गुड़िया के घर वापस आए, न कि बचाने वाले के तौर पर बल्कि 4 दोस्तों के एक नए ग्रुप के तौर पर। उनके घर पर कौस कज़ा पहले से कहीं ज्यादा रोशन और खूबसूरत थी। इख्तितामी मौसीकी नर्म और याद दहानी करवाने वाली। रावी, और इस दिन से 3 फेरी टेल बारबी बहनें 4 फेरी टेल दोस्त बन गईं। उनकी सबसे बड़ी मुहिम जोई ने उन्हें सिखाया कि सबसे अनोखा और ताकतवर जादू रोशनी, फितरत, आगाना भी नहीं है। ये एक मेहरबान दिल का जादू है, दूसरों को शामिल करने की खुशी और बानोट के प्यार का वो नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।